गहरे सब्ज ज़ुमर्रद से लेकर नीलगूं नीलम की बात हो या किसी भी कीमती और नीम कीमती पत्थर की, पेशावर की नमक मंडी इन पत्थरों का एक खजाना है। पेशावर में कीमती पत्थरों की तिजारत की तारीख भी इस शहर की तरह कदीम है। शाहराए रेशम के करीब वाक़े होने से ये शहर तिजारत और सकाफत का मरकज रहा, जहाँ कीमती और नीम कीमती पत्थरों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी और अब भी ये सिलसिला जारी है। ये गिलगित बल्तिस्तान से सर एक्वामेरीन, टोपास, टर्मलिन और काटलंग से यहाँ से पिंक टोपास आ रहा है, जो कि पूरे दुनिया में ऑल द वर्ल्ड सिर्फ वाहिद पिंक टोपास है जो हमारे काटलंग मर्दान से निकलता है। और एमरल्ड स्वाद से आता है जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। रूबी जो है वो हुंजा से आता है जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जेमस्टोन है ये पूरे दुनिया में लोग पसंद करते हैं। पाकिस्तान से ये कीमती पत्थर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन हालिया वर्षों में इस शोबे में चीन के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा देखने में आया है। जो डेली बेसिस पे चाइनीज़ के बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं और यहाँ पे जो है ना नेफ्राइट नाम का स्टोन है, यहाँ से जो है ना कंटेनर के हिसाब से लोड होता है और वो कराची से बाई सी एक्सपोर्ट हो जाता है चीन के लिए। और ये रफ शक्ल में जाते हैं, वहीं से उस पर काम हो जाता है और फिर बाहर ऑल द वर्ल्ड वो वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा है। तो चीन हमसे ज़्यादा माल लेता है रॉ फार्म में, ठीक है। रॉ फार्म में लेकर जो है ना वो उनके पास इंडस्ट्री होती है और हमारे इधर तो लेबर का काम है, हाथ से काम करते हैं। वहाँ पे जो है उनके पास मशीनें होती है, वो एक रॉ प्रोडक्ट को लेकर जो है ना मशीन में डालते हैं तो उससे एक अच्छा सा एक कोई डेकोरेशन निकाल लेते हैं। तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हमसे चीन जो है वो रॉ फार्म में करती है। जो इंडस्ट्रियल स्टोन्स होते हैं तो वो हमसे ये लोग ख़रीदते हैं। और आजकल तो ये लोग जो है हमसे ये स्पेसिमेन और क्रिस्टल्स जो नेचुरल फार्म में होते हैं, कुदरती तौर से जो आते हैं नेचुरल पहाड़ों से, तो वो भी ज़्यादातर ख़रीद रहे हैं। मगर वो फिनिश फार्म में नहीं, ज़्यादातर नेचुरल फार्म में लेते हैं। पाकिस्तान में कीमती पत्थरों के दुनिया के 5वें बड़े ज़खायर हैं, जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। प्रेशियस स्टोन असल में ये कीमती पत्थर हैं, तो ये रूबी, एमरल्ड, सफ़ायर, ये जो है ना ये बस इसकी एक अपनी एक दुनिया है और हम खुद भी नहीं समझते। सोने की फिर भी एक चलें, कोई लोग शादी ब्याह में पहन लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा एशिया में या वैसे। तो इसको हम देखते हैं कि बस ये पूरी दुनिया में जो है ना जेम स्टोन की अपनी एक दुनिया है, दीवाने हैं इसके। तो कभी कभी हम खुद भी हैरान हो जाते हैं, ऐसी प्राइस दे देते हैं जो कि हमारी सोच से भी बाहर होती है। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त। अच्छा दोनों और ये कितने का है भाई? ये $180 पर कैरेट आपको दूंगा। और सारे कितने कैरेट है? सारे 45 कैरेट से सारे लाख। अच्छा, वैल्यू जो है वो आप इसकी खूबसूरती से लगा सकते हैं। मसलन एक चीज़ 1000 से लेकर जो है ना लाख रुपए तक का भी दाना हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, मगर उसकी क्वालिटी और ख़ूबसूरती पे फिर स्टोन पे डिपेंड करता है कि वो प्रीशियस है। मसलन एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर, ये चीज़ें जो हैं ये प्रीशियस स्टोन में है, बाकी जो है वो सेमी प्रीशियस में आ जाती है। अब कोई चीज़ जो है उसकी खूबसूरती अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो लाज़मन बात है उसके दाम थोड़े ऊपर होते हैं। मगर कोई इस तरह की स्पेसिफिक, क्योंकि ये कोई फैक्ट्री से तो बन कर नहीं आती, नेचुरल चीज़ है, तो इसको जो है ना अपने अंदाजे के हिसाब से इसके दाम लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये बेशकीमत मादनियात फरसूदा तरीके से निकालने और पुराने अंदाज से इनकी तराश खराश के बायस
बैनुल-अक़वामी सतह पर वो कीमत हासिल नहीं कर पाती जिनकी ये हकदार हैं, और यूं ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा ज़ाय हो जाता है। कीमती पत्थरों की खरीदो फरोख्त की तंजीम का कहना है कि चीन के साथ इस शोबे में मजीद ताउन गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे मिनरल सेक्टर में थोड़ा सा हमें मतलब चाइना गवर्नमेंट से ताउन मिल जाए तो एक तो ये है कि ये मशीनरी सही हो और वो मशीनरी वहाँ पे काम करे और सही तरीके से माइनिंग हो और वहाँ पे जो है ना सही तरीके से मिनरल निकले। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सपोर्ट है ये ट्रिपल और मतलब पे भी चला जाएगा। और ये है कि चाइना अगर इसमें हमारे साथ ताउन करे तो ये ज़ाया भी नहीं होगा ये स्टोन, और ये सही तरीके से ये माइन से जो है ना निकलेंगे। पाकिस्तान के संगलाख पहाड़ों से निकलकर चीन और फिर दुनिया भर को अपनी चमक दमक से मुतासिर करने वाले कीमती पत्थर मेहनत, सकाफत और तिजारत की दास्तानों के अमीन हैं।